हेलो फ्रेंड्स, होम आइसोलेशन का प्रोसेस क्या है? कितने दिन होम आइसोलेट होना है किसी भी कोविड पेशेंट को, किन केसेस में होम आइसोलेशन करना है और होम आइसोलेशन में पेशेंट को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपनी चीज़ों को डिसइंफेक्ट करना है, आइए समझते हैं। जो होम आइसोलेशन का पीरियड है वो अप्रॉक्स 17 डेज़ का है। होम आइसोलेशन में आपको बाकी घर वालों से डिस्टेंस बना के रखना है और किसी से भी कोई भी कॉमन कॉन्टैक्ट में नहीं आना है। होम आइसोलेशन के लिए हमें जो कमरा यूज़ करना है, जिस कमरे में हमें रहना है, मतलब जिस भी पेशेंट को कोविड पॉजिटिव आया उसे जिस कमरे में हमें रखना है वो रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, विंडोज़ होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए और कोशिश करना चाहिए उस रूम में वॉशरूम साथ में हो, जिससे कि किसी भी रीज़न से बाकी घर वाले कांटेक्ट में ना आए। होम आइसोलेशन में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे घर के मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं या जो लंबे समय से बीमार रहे हैं उनसे डिस्टेंस बनानी है। तो इनकी जो लिस्ट है कि किन किन लोगों से हमें स्पेशली डिस्टेंस बनानी है वो ये है। जिनकी एज 55 साल से ज़्यादा हो, प्रेग्नेंट लेडीज़, कैंसर पेशेंट, एज़मा पेशेंट्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पेशेंट्स और रीनल डिजीज़ पेशेंट्स। कोशिश करिए कि इनमें से किसी भी तरह के रोग से अगर कोई भी आपके घर में ग्रसित लोग हैं तो कोशिश करिए उनसे दूरी बना के रखें, उन्हें दूसरे फ्लोर पे शिफ्ट कर दें या उन्हें दूसरे जगह अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कर दें। इसके बाद कोविड पेशेंट्स के लिए जो होम आइसोलेट हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, आइए देखते हैं। कोविड पेशेंट की यूज़ की हुई किसी भी चीज़ को प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना है। प्रॉपर डिसइंफेक्ट करने का जो हमारा प्रोसेस है वो 1% सोडियम हाइपोक्लोरेट यूज़ करना है। जो 1% सोडियम हाइपोक्लोरेट होता है उसकी हेल्प से आप जो भी पेशेंट यूज़ कर रहा है, जैसे टेबल है, अलमीरा है या वॉशरूम की वॉल्स हैं, डोर्स हैं, जितनी भी चीज़ें पेशेंट यूज़ करता है वो 1% सोडियम हाइपोक्लोरेट से क्लीन करना है, वाइप करना है। सोडियम हाइपोक्लोरेट किसी भी मेटेलिक सरफेस पे नहीं यूज़ करना है टू अवॉइड रस्टिंग। इसके अलावा जिन चीज़ों पे आप सोडियम हाइपोक्लोरेट नहीं यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों पे आप अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र्स होते हैं उनसे उन्हें सैनिटाइज़ करना है। अब पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, आइए समझते हैं। प्रॉपर हैंड वॉश करना है, किसी से भी अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ नहीं शेयर करनी है, जैसे लैपटॉप, फ़ोन, ऐसी कोई भी अपनी पर्सनल चीज़, कपड़े वगैरह कुछ भी शेयर नहीं करना है। जो आपको मेडिकेशन डॉक्टर द्वारा बताई गई है वो मेडिकेशन कम्प्लीटली फॉलो करना है टाइमली। किसी भी तरह के अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, लिक्विड जूसेस लेने हैं, सूप पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है कि अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है, स्पेशली टेम्परेचर और SpO2। जो सेल्फ मॉनिटरिंग का प्रोसेस है उसके लिए आपको एक प्रॉपर चार्ट बनाना है रोज़। चार्ट में ऐसा है कि आपको अपना टेम्परेचर और पल्स रेट सुबह शाम मेज़र करके लिखना है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर प्रेजेंट है तो आपको SpO2 भी अपना टाइमली चेक करना है, एक बार मॉर्निंग एक बार इवनिंग। आपको टेम्परेचर भी चेक करना है, पल्स भी चेक करना है और SpO2 भी चेक करना है। टेम्परेचर आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगर इससे ऊपर बढ़ता है तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। आपका जो पल्स रेट है वो 100 बीट्स पर मिनट से अगर ज़्यादा होता है तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। आपका जो SpO2 का रेट है वो अगर 94% से नीचे आता है तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। या फिर किसी भी तरह के सिम्टम्स अगर आपको अपीयर होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि ये सिम्टम मुझे आज अपीयर हो रहे हैं, या आपको अगर अच्छा नहीं हो रहा है, आपको फील अच्छा नहीं हो रहा है
या डिजीनेस सी लग रही है, ड्राउजीनेस हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को बताएंगे। किसी भी समय पे अगर आपके लिप्स, फिंगर या फेस ब्लूइश कलर में चेंज होते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पे प्रेशर फील हो रहा है या चेस्ट में पेन हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। पेशेंट का ख्याल रखने के लिए जो भी अटेंडेंट होगा, उस अटेंडेंट को क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उन्हें अपनी केयर कैसे करनी है और पेशेंट की केयर कैसे करनी है, आइए समझते हैं। जो अटेंडेंट होंगे वो 24 से 50 साल के बीच में होना चाहिए। अटेंडेंट को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अटेंडेंट भी डॉक्टर के टच में होना चाहिए। अटेंडेंट को प्रॉपर मास्क यूज़ करना चाहिए और मास्क का जो बाहरी हिस्सा होता है वो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। अटेंडेंट को हमेशा प्लास्टिक एप्रन्स और ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए। किसी भी डायरेक्ट एक्सपोजर में, मतलब पेशेंट से डायरेक्ट कोई भी एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। जब भी पेशेंट द्वारा यूज़ किए हुए बर्तन को वॉश करना है, प्रॉपर डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन कर यूज़ करें। वॉशरूम की हर सतह को अच्छे से साफ़ करें, प्रॉपर मेडिसिन लें और अपनी भी मेडिकल हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें। अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करें, पल्स, SpO2 और टेम्परेचर टाइम टू टाइम चेक करें। पेशेंट का डाइट चार्ट, आइए समझते हैं पेशेंट को क्या क्या खाने में देना है। तो पेशेंट की मॉर्निंग ड्रिंक जो होनी चाहिए वो वार्म वाटर में हल्दी, नींबू और दालचीनी डाल के ये सुबह की पहली जो ड्रिंक है वो देनी चाहिए। उसके बाद पेशेंट जो भी लेना चाहे, चाय, कॉफ़ी या जो भी अपना नेचुरल ड्रिंक लेते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद जो हमें खाने में देना है वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में ब्राउन राइस, गेहूं का आटा, जई, बाजरा, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट देनी है। प्रोटीन रिच डाइट में बीन्स, पल्सेस मतलब दाल में मसूर की दाल, मूंग की दाल बहुत ही ईज़िली डाइजेस्टेबल होती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि मूंग की दाल दें। फलियां देनी चाहिए। जो भी फ्रेश सीजनल फ्रूट होता है वो ज़रूर ऐड करना चाहिए। जितने भी खट्टे फल्स होते हैं जैसे नींबू, ऑरेंजेस, इन्हें ज़रूर देना चाहिए। नींबू, ऑरेंजेस या जो भी खट्टे फल होते हैं इनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है और ये आपकी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बॉडी को तैयार करता है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। मसालों में जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक यूज़ करना चाहिए। ये जो जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक होते हैं ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, मतलब ये आपकी शरीर की जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ाते हैं। जितना भी हो कोशिश करिए सिर्फ होममेड खाना खाइए, जो भी घर में बना हुआ खाना हो, होम कुक्ड हो, वो खाइए और लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल जो होते हैं उनमें खाना पकाइए। कोशिश करिए कि जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका यूज़ करिए। हल्का और सुपाच्य भोजन खाना है। क्या चीज़ें नहीं खानी हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बिल्कुल भी नहीं लेना है। कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इन्हें पचाने में शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जबकि इस वक्त शरीर की जो भी एनर्जी है वो बचानी है। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे मैदा, फ्राइड, जंक फूड, चिप्स, कुकीज़, ये सब बिल्कुल भी नहीं खानी है। कोई भी पैक्ड जूस या कार्बोनेटेड जूस नहीं लेना है। ये हो गया मरीज़ के लिए क्या क्या हम खाना दे सकते हैं। अब मरीज़ जितनी भी चीज़ें खुद यूज़ कर रहा है उन चीज़ों को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मरीज़ के द्वारा यूज़ की हुई हर चीज़ को प्रॉपर सैनिटाइज करके ही हमें डिस्पोज़ करना है। जैसे कि पेशेंट के द्वारा यूज़ की हुए कोई भी मास्क को, इसके दोनों सरफेसेस को हमें प्रॉपर सैनिटाइज करके इसे कट करके और फिर पैकेट में इसे डाल के फिर इन्हें डिस्पोज़ करना है। इसके अलावा पेशेंट के द्वारा यूज़ की हुई कोई भी चीज़ प्रॉपर सैनिटाइज करके ही हमें डिसइंफेक्ट करना है। पेशेंट के जितने भी कपड़े होते हैं उन्हें वॉश करने के लिए हम नॉर्मल जो भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उनमें धो सकते हैं। कोशिश करें गर्म पानी में धोएं और धूप में ज़रूर सुखाएं। इसके अलावा
पेशेंट के जो यूज़ किए हुए कपड़े हैं या तौलिया वगैरह है, इन्हें धोते वक्त ये ध्यान रखें बाकियों के कपड़ों से, घर के बाकी सदस्य के कपड़ों से इन्हें अलग करके धोएं। पेशेंट को खुद जितना हो एनर्जेटिक रहना है, खुश रहना है। जिनसे भी आपको बात करना अच्छा लगता हो, आप प्लीज़ उनसे फ़ोन पे बातें करें, वीडियो कॉल्स करें। घर से बाहर बाकी लोग भी जाने अवॉइड करें और कोशिश करें कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आप इनकी हेल्प से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगा लें। या आजकल ऑनलाइन डिलीवरी भी आ रही है, आप उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन के साथ में बता दें कि सामान को लाके घर के बाहर रख के कॉल बेल बजा के चले जाएं। और उन्हें जो भी इलेक्ट्रॉनिक पे यूज़ है उनसे आप उन्हें पे कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को मेंटली बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि ये उन्हें ना बताएं कि क्या कंडीशन हो रही है, लोग ऐसे किसी की डेथ हो रही है, ये सारी बातें बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट मत करिए। एक बीमारी है, प्रॉपर दवा लेंगे और ठीक हो जाएंगे, यही समझाइए। और हर दिन एक बेहतर होगा ये उन्हें समझाइए। और कोशिश करिए कि लोगों से दूरी बना के रखें, बिल्कुल भी ना मिलें। किसी भी नॉर्मल जगह पे जाने के लिए, किसी भी गैदरिंग में जाने को बिल्कुल अवॉइड करिए। और घर से बाहर जाना अगर ज़रूरी है तो प्रॉपर मास्क यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें अगर आप इन्फेक्टेड पेशेंट हैं तो। इसके अलावा जो रिकवरी प्रोसेस है और टेस्टिंग है, आपको आफ्टर 17 डेज़ बाद आप अपने होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 10 डेज़ से फ़ीवर नहीं होना चाहिए। पेशेंट को आइसोलेशन के टाइम में प्रॉपर योगा या जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो करते रहनी है। कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं है। जो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का प्रोसेस होता है उसमें हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए मना किया जाता है कि हो सकता है सांस फूलने की दिक्कत हो जाए। इसके अलावा कोई भी भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें ज़्यादा मेहनत लगे, ज़्यादा ताकत लगे। जो भी आसान एक्सरसाइजेज हैं, योगा हैं, वो आप कर सकते हैं। और जब भी आप पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी जो रेगुलर मॉनिटरिंग करें SpO2 की, उसके लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट ज़रूर करें। 6 मिनट का वॉक टेस्ट ऐसा है, आपको 6 मिनट, आप जिस भी कमरे में हैं उस कमरे में 6 मिनट आपको चलना है। उसके बाद बैठ के फिर आपको पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी जो प्रेजेंट SpO2 है वो चेक करना है। इन सब के साथ आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ रहना है और प्रॉपर दवा लेनी है, मॉनिटर करना है। ये होम आइसोलेशन किसी डॉक्टर की सलाह पे होनी चाहिए। आपको बिना डॉक्टर से रिकमेंड किए हुए कोई भी दवा नहीं लेनी है।